हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इसके बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, जिम में जाता हूँ और ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। इन दोनों जगह मैंने देखा है कि अभी तक मैंने सुना नहीं है कि लोग इसके बारे में बातें करते हैं। तो मैंने देखा है ना कि लोग एक ही चीज़ में बस फंसे हुए हैं। उनका कंसर्न बस एक ही चीज़ में रहता है कि वही, या फिर वो सजेशन भी खुद देते हैं कि आपको फ़ैट लॉस पे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, गेनिंग कर रहे हो तो गेनिंग में ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। मैं जिम की मैं बात कर लूँ तो जिम में भी लोग यही सारी चीज़ें बात करते हैं कि प्रोटीन कौन सा लेते हो, ये खाओ, वो खाओ। इसके अलावा वो इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लड टेस्ट की, ठीक है। तो आप भले ही फ़ैट लॉस मत करो और डाइटिंग मत करो, लेकिन ब्लड टेस्ट आपको उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। लेकिन मैंने देखा है, लोगों को नोटिस किया है ना, वो बोलते हैं ना कि ब्लड टेस्ट कराऊंगा ना तो जब रिपोर्ट मेरी आएगी तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा देखकर, जो भी ऊपर नीचे होगा तो देखकर मुझे टेंशन हो जाएगा। तो टेंशन में तो वैसे ही आप हो, हर कोई टेंशन में है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखो, अगर आपको कुछ अलग से कोई काम करना है ना, अलग कुछ करना है, तो आपको थोड़ा अलग चलना पड़ेगा, लोगों से अलग चलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने क्या किया है, मैं फ़ैट लॉस मैंने किया है, आपको पता ही है। मैंने फ़ैट लॉस किया था इस बार, तो मुझे नॉलेज मिला और मैंने इतने बार ब्लड टेस्ट कराया है ना। मैंने साल में लगभग मुझे लग रहा है 6 या 7 बार ब्लड टेस्ट कराया है। सारी रिपोर्ट मेरे मोबाइल में पड़ी हुई है। मैंने इसलिए टेस्ट कराया ना कि मुझे नॉलेज मिल सके, मैं सीख सकूं कि मेरे बॉडी में चल क्या रहा है। अब मैं ब्लड टेस्ट जब भी कराता हूँ, एक बार जब फ़ैट लॉस जब शुरू करने जाता हूँ उस समय टेस्ट कराता हूँ, और फ़ैट लॉस होने के बाद फिर टेस्ट कराता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे बॉडी में कैसे चेंजेस आया। तो मैंने इसीलिए इतना सारा ब्लड टेस्ट कराया, अपने खुद के नॉलेज के लिए, अपने खुद के नॉलेज के लिए, खुद को सीखने के लिए। अब मुझे नॉलेज मिल चुका है, ठीक है, कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसा रिजल्ट मिलता है, कब रिजल्ट मिलता है, और कैसे कैसे चेंजेस आता है बॉडी में जब मैं फ़ैट लॉस पे रहता हूँ तो क्या ऊपर नीचे होता है, मुझे सारी चीज़ पता लग गया है। अब मैंने इस बार जो ब्लड टेस्ट कराया है ना, इस बार जो फ़ैट लॉस में ब्लड टेस्ट कराया है, और पिछली बार जो फ़ैट लॉस मैंने किया था, ठीक है, उसमें भी मैंने 2-3 बार ब्लड टेस्ट कराया था। तो इस बार जो ब्लड टेस्ट कराया ना, तो थोड़ा अंतर है दोनों में। इसलिए अंतर है क्योंकि मैंने फ़ैट लॉस भी थोड़ा अलग तरीके से किया था, थोड़ा जो पिछली बार गलती किया था, वो इस बार जो फ़ैट लॉस किया है उसमें वो सारी गलती नहीं किया है। तो रिपोर्ट भी मेरी थोड़ी अलग आई है, मुझे नया चीज़ सीखने को मिला है। तो मैं आपको यहाँ पर ब्लड टेस्ट के बारे में बताऊँगा। तो ब्लड टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं बताऊँगा। मैं आपको बस बेसिक चीज़ यहाँ पे कवर कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपने रिपोर्ट का सबसे पहला पॉइंट लिखा है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे लिखा है ब्लड शुगर। तो शुगर लेवल आपका कितना होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने दोनों फ़ैट लॉस का डिटेल लिखा हुआ है। ये पहली बार जब किया था ये डिटेल है, और दूसरी बार किया तो ये डिटेल है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये जो पहली बार जब मैंने फ़ैट लॉस किया था, तो जब मैंने फ़ैट लॉस से पहले जब शुगर लेवल देखा था, चेक कराया था, तो उसमें 95 था, ठीक है। 95, जब मेरा वेट 66 केजी था, 95 था। फिर देखो, फिर मैंने जब 2 महीने बाद ही फिर मैंने टेस्ट करा लिया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, तो कुछ अंदर इशू ना होने लगे। तो इसलिए मैंने 2 महीने बाद ही टेस्ट कराया था। तो देखो, 2 महीने बाद ही देखो ये ड्रॉप हो गया, 78 तक पहुँच गया। और रेंज कितना होता है, 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। देखो 2 महीने बाद ही देखो कितना कम हो गया, 95 से 78 कितना कम हो गया। तो आपको पता है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है ना, तो इससे क्या होगा, आपको वीकनेस लगने लगेगा, आपको कमजोरी लगने लगेगा, आपको चक्कर आ सकता है। और देखो, जब मैंने दूसरी बार जब ब्लड टेस्ट कराया ना, दूसरी बार फ़ैट लॉस में, तो ये देखो, उस समय देखो ये 93.8 था, जब मेरा वेट 73 केजी था, ये देख रहे हो। और फिर मैंने 2 महीने बाद नहीं कराया, मैंने लगभग 100 दिन के बाद कराया, 100 दिन फ़ैट लॉस पूरा होने के बाद। फिर देख रहे हो ये 92.5 है। मीन कहने बदले कुछ कम हुआ ही नहीं, 1 पॉइंट बस कम हुआ है। अब देखो यहाँ पे, इसलिए मुझे यहाँ पे नॉलेज सीखने को मिला है, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब फ़ैट लॉस किया था ना, तो एक तो मैंने
डाइट में बहुत ज़्यादा कमी किया था। मैं 2100 कैलोरी की डाइट ले रहा था यहाँ पे, 2100 कैलोरी। पहला महीना तो 2100 लिया था, फिर दूसरे महीने मैंने 2000 कर दिया था अपनी डाइट को, और ज़्यादा कमी कर दिया था। और इसमें ना जब पहली बार जब मैं फ़ैट लॉस कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था। सप्ताह में 6 दिन वर्कआउट करता था, वो भी बहुत कार्डियो ज़्यादा करता था। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे ना शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अब दूसरी बार जब मैंने फ़ैट लॉस किया था तो मैंने डाइट में कमी नहीं किया था। यहाँ पे मैं डाइट मेरी सेम थी, यहाँ पे 2300 कैलोरी की, सारा डिटेल मैंने बताया हुआ है। 2300 कैलोरी डाइट थी, मैंने इसमें कुछ भी कम नहीं किया है। 3 महीने तक पूरा बिल्कुल मेरी डाइट यही सेम थी। तब भी मेरा वेट कम हुआ था, मेरा वेट 65 किलो तक हो गया था। कम नहीं हुआ है क्योंकि मेरे डाइट मैंने बहुत ज़्यादा कमी नहीं किया था। और दूसरी बार मैंने यहाँ पे ना, जैसे मैं पिछली बार सप्ताह में 6 दिन वर्कआउट करता था, इस बार मैंने सप्ताह में केवल 5 दिन वर्कआउट करता था। 2 महीने तक मैंने बस 5 दिन वर्कआउट करता, बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करता था। तो देखो मेरा फ़ैट लॉस भी हुआ, मेरा शुगर लेवल भी यहाँ पर ठीक है। तो मुझे यही चीज़ सीखने को मिला है। तो हमेशा मैं यही सोचता था कि फ़ैट लॉस जब भी करोगे तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं यही सोचा। लेकिन जब मैंने दूसरी बार जब फ़ैट लॉस किया ना तो मुझे नॉलेज मिल गया कि शुगर लेवल डाउन नहीं होता है आपका। डाउन तभी होगा जब आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा कमी कर देंगे या बहुत कम खाना खाएंगे, डाइट को अपनी कमी कर देंगे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेंगे, तभी आपका शुगर लेवल डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना जो ब्लड टेस्ट का दूसरा पॉइंट लिखा है लीवर। अब देखो ना, लीवर के अंदर एल.एफ.टी टेस्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारा पॉइंट होता है। तो जब भी मैं फ़ैट लॉस पे रहता हूँ तो मेरा ये बिलिरुबिन लेवल बढ़ने लगता है। आप देखेंगे रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा, डायरेक्ट होता है, बिलिरुबिन टोटल होता है, फिर उसके अंदर डायरेक्ट होता है, फिर इनडायरेक्ट होता है। ये हमेशा मेरा बढ़ जाता है फ़ैट लॉस में, ठीक है। पिछली बार किया तब भी मेरा बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे मैं फ़ैट लॉस छोड़कर जब नॉर्मल डाइट पे आ जाता हूँ तो ये मेरा ऑटोमेटिक इसका लेवल सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इससे मुझे कोई इशू नहीं होता है कि इसकी वजह से मुझे फ़ैट लॉस मेरा नहीं हो रहा है या मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, मुझे कोई भी इशू नहीं होता। मेरा फ़ैट लॉस आराम से होता है, मेरे गेनिंग भी होता है। तो ठीक है, मुझे पता है कि देखो जब मैं फ़ैट लॉस करूँगा ये मेरा बढ़ेगा, ठीक है, और ये नॉर्मल हो जाएगा जब भी मैं फ़ैट लॉस ख़त्म कर लूँगा। तो इसका मुझे नॉलेज मिल चुका है कि ये मेरा चीज़ें बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे और तीसरा पॉइंट और लिखता हूँ, एक मुझे थायराइड का लेवल भी बढ़ा रहा था, अभी बढ़ा हुआ है। आपको थायराइड में पता होगा T3 होता है, T4 होता है और TSH होता है, ठीक है। तो TSH का लेवल ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जब मैंने टेस्ट कराया था तो 6.82 था। तो मैंने जब टेस्ट कराया था फ़ैट लॉस से पहले तो 6.82 था, मैं नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था। और जब फ़ैट लॉस पूरा कर लिया था तो ये और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, थायराइड के लेवल, TSH लेवल। तो ये क्यों बढ़ता है ना, तो मुझे अभी इसके पास थोड़ा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने जब पिछली बार जब मैंने फ़ैट लॉस किया था तो ये TSH मेरा सही हो गया था, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा सोयाबीन, सोया चंक या पीनट बटर खाता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ, कम खाता हूँ। लेकिन जब मैंने उस बार बिल्कुल भी छोड़ दिया था तो मेरा ये नॉर्मल हो गया था, ठीक है। तो इसकी भी वजह से मुझे कोई इशू नहीं हो रहा होता है कि मुझे फ़ैट लॉस नहीं होता है, मेरा गेनिंग नहीं होता है, तो इससे कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। तो मेरा थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी वजह से कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो हो सकता है रीज़न ये भी हो सकता है कि जो लीवर का नहीं, वो लेवल बढ़ा रहता है, बिलिरुबिन जो मैंने बताया, हो सकता है इसकी वजह से भी ये बढ़ सकता है। तो ठीक है, मैं फिर अब अपना टेस्ट जब भी कराऊंगा दोबारा, अभी नहीं कराऊंगा, इतना जल्दी नहीं कराऊंगा, जब भी 1 साल या 7-8 महीने बाद फिर देखूंगा इसका लेवल कितना है। अगर लेवल मेरा कम नहीं होता है तो मैं जो सोया चंक होता है या पीनट बटर होता है उसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। तो मेरी जो सारी रिपोर्ट है ना फ़ैट लॉस से पहले भी ठीक थी, और फ़ैट लॉस जब मैंने करा लिया तब भी सारी रिपोर्ट मेरी परफेक्ट है। किडनी, लीवर, इसके बाद हार्ट, सारी चीज़ ठीक है। कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल डाउन है, ठीक है। तो सारी चीज़ परफेक्ट है। तो देखो मैं आपको एक सजेशन यही देना चाहता हूँ कि ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। आपको पता लगता रहा है कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करा सकते हैं तो ठीक है, साल में आप एक ही बार कराएं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कराऊँगा, अब मैं 7-8 महीने बाद या साल में एक ही बार कराऊँगा, क्योंकि मुझे बॉडी का नॉलेज मिल चुका है। मुझे नॉलेज मिल गया कि मेरा बॉडी में कैसे चेंजेस आता है। जब फ़ैट लॉस कर लूँगा तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल भी मेरा पता चल गया, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है।
एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर जो भी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया, ये मेरे बॉडी का रिपोर्ट है। तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट इससे अलग भी आ सकता है। हो सकता है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, या थायराइड की वजह से आपका फ़ैट लॉस ना हो रहा हो, तो आपका रिपोर्ट इससे अलग भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन हो सकती है 90% लोगों का, वो है शुगर लेवल। यदि आप खाने पीने बहुत ज़्यादा कमी कर देंगे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेंगे, तो आपका शुगर लेवल डाउन हो सकता है। मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट तो दूर की बात है, उनको यही बोलता हूँ कि आप अपने किचन वेट स्केल और वेट मशीन ख़रीद लो। तो उसी में बस हालत ख़राब हो जाती है, जैसे उनको मैंने क्या बोल दिया, जबकि उनके लिए वो उनके पास ही रहेगा। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो अपने बॉडी का कराएंगे, मेरा तो नहीं कराएंगे, लेकिन पता नहीं उनको हालत पसीने छूटने लगते हैं। फिर डाइट तो बहुत दूर की चीज़ है। तो बस यही आपको बताना था। अब देखो, मैं अब गेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो गेनिंग में मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। जो पिछली बार गेनिंग किया था और इस बार में भी थोड़ा चेंजेस हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गेनिंग के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं थोड़ा बहुत वीडियो गेनिंग का टिप्स आपको बताता रहूँगा, लेकिन उतना ज़्यादा वीडियो मैं अब नहीं बनाऊँगा। कितना ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, वीक में बस 1 या 2 वीडियो बनाऊँगा बस, ठीक है। तो बस यही आपको बताना था। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, लिंक मैं उसको डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।